अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ड्रेस स्टिचिंग बाय फातिमा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो खूबसूरत सी और न्यू वीडियोस आपके लिए लेकर आई हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आपने नेक पर किस तरह से पैच को लगाकर अटैच करना है और इसको स्टिच भी करना है, तो बहुत ही आसान है। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को मुकम्मल देखना है। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसके लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि वीडियो की आने वाली तमाम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको इससे आइडिया हो। और यकीनन ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो यहाँ पर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास जो नेक है हमने इसको जोड़ भी लिया आयरन की मदद से और इसको हमने कटिंग भी कर ली है। इसकी लंबाई और चौड़ाई आप लोग के सामने मैंने शेयर की है। इसकी जो चौड़ाई है वो है 7.5 इंच की और लंबाई हमने ली है तकरीबन 5 इंच की। हमारा नेक इतना रेडी होना है। इसमें मैं आपको नेक की कटिंग स्टिचिंग नहीं बता रही, मैं सिर्फ आपको पैच लगाकर आपने किस तरह से स्टिच करना है और आपने फिर नेक भी इसी के ऊपर बनाना है जो कि हमारा पैच है। और हमारा पैच खराब नहीं होना चाहिए। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर पिक है इस ड्रेस की और ड्रेस में जिस तरह से हमारा पैच लगा हुआ है हमने सेम इसी तरह से लगाना है। तो इसको लगाना बहुत ही आसान है। आपने किस तरीके के साथ लगाना है तो ये बात मैं आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगी। हमारा नेक जितना रेडी होना है हमने शर्ट के ऊपर माप करके एंची टेप की मदद से पेन के साथ निशान लगा लिए। तकरीबन हमारा नेक 5 इंच का तैयार होना है। आपने ये छोटी छोटी बातों को हमेशा याद रखना है। जितना आपका नेक रेडी होगा आपने कटिंग कर लेना है। फिर आपने इस तरह से निशान लगा लेने कि जहाँ तक आपका नेक रेडी होगा फिर आपने पैच को वहीं से लगाना शुरू करना है ताकि आपका जो नेक है पैच के ऊपर ही आए। पहले हमने पैच को शर्ट के ऊपर अटैच करना है, स्टिच करना है, उसके बाद हम इसको काविया करेंगे। जो हमारी फ्रंट लाइन है वहीं पर आपने पैच को अटैच करना है। पैच के दरमियान में भी आपने छोटा सा कट लगा लेना है जहां पर आपने पैच को लगाना है। पैच की जो दरमियान वाला हिस्सा है वही वाला शर्ट के दरमियान वाले हिस्से के साथ आपने अटैच करना है। तो यहाँ पर हमने इसको अटैच करने से पहले ग्लू की मदद से जोड़ना है। पैच की उल्टी साइड पर ग्लू लगा लेनी है। जितना आपका पैच है आपने उसी पर थोड़ी सी ग्लू लगा लेनी है अच्छी तरह से। जब आप ग्लू लगाएंगे तो आपने शर्ट के ऊपर उसको अटैच करना है। आप शर्ट के ऊपर इस तरह से इजीली इसको अटैच कर सकते हैं। आपने पहले काविया नहीं करना क्योंकि अगर आप पहले काविया कर लेंगे तो आपका फिर पैच खराब हो जाएगा और ये अच्छे से स्टिच नहीं होगा। ये क्यों अच्छे से स्टिच नहीं होगा ये बात मैं वीडियो में आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगी। यहाँ पर हमने ग्लू लगाई है अच्छे तरीके के साथ ताकि हमारा कपड़ा जुड़ जाए। पहले आपने पैच को कपड़े के ऊपर अच्छे से जोड़ लेना है। तो उसके बाद आपने आयरन की मदद से इसको अच्छे से प्रेस करना है। आपने हल्की आयरन इस्तेमाल करनी है और आपने नॉर्मल आयरन इसलिए यूज करनी है। जब आप इसको अच्छे से प्रेस करेंगे तो ये जो ग्लू होती है वो पैच को अच्छे से इसके साथ जोड़ देगी कपड़े के साथ। और आप जितना मर्जी कपड़े को हिलाएंगे या फिर जब आप इसको कपड़े को स्टिच करेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। आप इजीली इसको स्टिच कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको जोड़ भी लिया आयरन की मदद से। आप देख सकते हैं हमारा बिल्कुल पैच रेडी है। तो मैं आप लोग के साथ ये बात अब शेयर करूँगी कि हमने इसको काविया पहले क्यों नहीं करना। अगर आप लोग पहले इसको काविया कर लेंगे तो आपका ये पैच क्यों ख़राब हो जाएगा। इसकी वजह ये है कि जब आप इसको काविया कर लेते हैं कपड़े को ऑर्गेन्जा को साथ आप काविया करके ख़त्म कर देते हैं तो आपने फिर कहाँ पर स्टिच करना होता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि पहले आपने काविया नहीं करना, पहले आपने इसको स्टिच करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा कपड़ा होता है ऑर्गेन्जा हमने उसी के साथ साथ रख कर इस तरह से पैच के साथ रख कर स्टिच करना होता है। और जब हम इसको काविया कर लेते हैं फिर आपका कपड़ा ख़त्म हो जाता है, मतलब कि ऑर्गेन्जा, तो फिर आप नहीं सही से कर सकेंगे। आपका जो काम वाला पैच होता है साइडों पर तो वो अच्छे से नहीं जुड़ता। जब हम इसको स्टिच करते हैं ऑर्गेन्जा के ऊपर सिलाई लगाते हैं स्टिच करते हैं तो ये अच्छे से स्टिच हो जाता है। आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि आपने पहली सिलाई ऑर्गेन्जा के ऊपर लगानी है काम वाले पैच के साथ साथ, ना कि आपने पैच के ऊपर लगानी है। आप देख सकते हैं पैच के साथ साथ हमने इसको स्टिच करना है तो इसलिए ये अच्छे से स्टिच हो जाता है। जब आप इसको पहले काविया कर देते हैं और बाद में आप इसको स्टिच करते हैं तो ये पैच बिल्कुल भी साथ अटैच नहीं हो। तो इसकी यही वजह है कि मैं आप लोग को यही कह रही थी कि आपने पहले काविया नहीं करना, आपने पहले पैच को अटैच कर लेना, स्टिच कर लेना, उसके बाद आप इजी तरीके के साथ इसको काविया कर सकते हैं। तो मैंने आप लोग के सामने साइडों पर इसी तरह से इसको स्टिच किया है और अब हमने इसी तरह से इसको स्टिच करना है दरमियान में भी। जैसे हमने साइडों पे सिलाई लगाई है सेम हमने इस तरह से इसके साथ अंदर वाली तरफ भी सिलाई लगानी है ताकि हमारा पैच अच्छे से जुड़ जाए
और ये बिल्कुल भी वाजिया नज़र ना आए कि आपने इसको घर पे लगाया। ये बहुत ही नीट लगता है और मैं आप लोगों के साथ ये बात ज़रूर शेयर करती हूँ कि आपने जितने ड्रेस के डिज़ाइन होते हैं, आपने जितने भी ड्रेस के साथ पैच होते हैं, आपने वो घर पे ही लगाने हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो पैच है हमने नेक का, वो हमने घर पे ही लगाया। उसके बाद हमने इसके ऊपर नेक को अटैच करना है। तो जब आपने नेक को अटैच करना है, आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि आपका जो नेक है वो बिल्कुल पैच के ऊपर आए। तो इसीलिए आपने पहले निशान लगाकर उसके बाद पैच को अटैच करना है। लाजमी नहीं कि आपने पहले पैच को अपनी मर्जी से अटैच कर लेना है, स्टिच कर लेना है, उसके बाद आपने नेक लगाना है। तो आपका नेक बिल्कुल भी सही नहीं लगेगा, ना ही वो स्टिच होगा और आपका ये वाला पैच है और नेक ये सेम आपस में अटैच नहीं होते। आपने पहले माप कर लेना है कि आपका कितना नेक है, उसके बाद आपने पैच को लगाकर स्टिच करना है। तो आप लोग यकीन करें कि आप फिर इजीली इसको स्टिच कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसी तरह से किया है और हमारे पास जो इसकी पिक है ड्रेस की, इसके ऊपर भी सेम जिस तरह से बना हुआ है, तो हमने बिल्कुल इसी तरह से बनाना है। तो वो पिक भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और हमने ये पैच जो है सिर्फ नेक पर नहीं लगाना, हमने इसको दामन पर भी अटैच करना है। तो किस तरह से करना है वो भी हम आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करेंगे। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स है जो कि आपको मैं वीडियो के दरमियान में बताऊंगी। और अगर आप लोग वीडियो को स्किप कर देंगे तो आप लोगों को फिर समझ नहीं आएगी और बहुत सारी चीज़ें आपसे मिस हो जाएंगी, आइडियाज़ आपको फिर नहीं मिलेंगे जो कि आप लोग वीडियो को स्किप करेंगे। तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करना। बहुत सारी मैं टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और मैं बहुत सारी और भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर हमने इसी तरह से जो इसके डिज़ाइन बने हुए कट वर्क जो है दरमियान में लाइंस, हमने इसी को अटैच करके इसी तरह से स्टिच करना है। इसको बाहर नहीं निकालना, हमने एक साइड से हमने इसको स्टिच करना है और घुमाकर आपने दूसरी साइड पर ले जाना है। लाजमी नहीं कि इसके ऊपर जितनी लाइंस हैं आपने उन सबको स्टिच करना है। आपने एक लाइन छोड़ देनी है या दो छोड़ देनी, इस तरह से इसको घुमाकर दूसरी लाइन पे ले जाना है। और आप लोग के सामने मैंने इसी तरह से इसको स्टिच करना है। इन लाइन के ऊपर आपने इसीलिए स्टिच करना है ताकि जब आपका ड्रेस स्टिच हो जाए और आप इसको वॉश भी करेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, ये बिल्कुल इसके साथ अच्छे से स्टिच हो जाएगा, अटैच भी हो जाएगा। और अगर आप लोग सिर्फ सिंपल सा साइडों पे इसको स्टिच कर लेंगे और दरमियान में आपने जो इसके लाइंस है या डिज़ाइन है उसको आप स्टिच नहीं करेंगे तो आपके नेक की लुक बहुत ख़राब हो जाएगी। जब आप इसको स्टिच करेंगे तब ये अच्छा लगेगा। उसके बाद जब आप इसको वॉश करेंगे या फिर इसको यूज़ करेंगे ड्रेस को, तो आपका जो पैच होता है वो अलग होना शुरू हो जाता है और बहुत ही बुरा लगना शुरू हो जाता है और ड्रेस की लुक भी ख़राब हो जाती है। तो आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है। आपका जो पैच है इसका काम वाला है, आपने इसको दरमियान में से भी स्टिच करना है, थोड़ा सा छोड़कर। मैं सारी लाइन्स इसकी स्टिच नहीं करूँगी पैच की, मैंने एक लाइन छोड़ी है और एक लाइन स्टिच की है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आप इजीली इसको स्टिच कर सकते हैं। अब हमारे पास जो नेक है वो हमने स्टिच करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने किस तरह से इसको निशान लगाकर तैयार कर लिया था और अब हमने उसी निशान के ऊपर इसी तरह से स्टिच करना है। और आप देखेंगे कि हमारा नेक बिल्कुल इसी तरह से तैयार होगा जैसे कि इसकी पिक में बना हुआ है। तो हमने इसको दरमियान से रख कर स्टिच करना शुरू करना है। जैसे कि हमेशा मैं अपनी वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ कि आपने दरमियान वाला फोल्डिंग का जो निशान होता है नेक का भी और शर्ट का भी, इन दोनों को आपस में अटैच करना है और दरमियान से ही आपने इसको स्टिच करना शुरू करना है। तो आपने सिंपल सा तरीका इस्तेमाल करना है कि आपने ऊपर से सिलाई घुमाकर दूसरी साइड पर ले जानी है। तो आप देखेंगे कि आप इस तरह से भी बहुत इजीली स्टिच कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा नेक बिल्कुल स्टिच हो गया। अब हमने इसको कटिंग करना है। जो इसके अंदर एक्स्ट्रा पीस है वो हमने कट कर देना है। मशीन के फुट जितना छोड़ना है, बाकी नहीं छोड़ना। और जो हमने मशीन के फुट जितना इसके अंदर पीस छोड़ा है, हमने उसको भी छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं। और जब आप नेक को सीधा करेंगे तो आप इजीली इसको सीधा कर सकते हैं, इसमें कोई बल या करवट नहीं आएगी और आपके नेक की लुक बहुत अच्छी हो जाती है। बाद में आपने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा नेक बिल्कुल स्टिच हो गया। अब हमने जो इसके साइडों पे काविया करना है वो किस तरह से करना है, बहुत ही आसान है। जैसे कि हमेशा मैं अपनी वीडियो में आपको बताती हूँ कि आपने किस चीज़ के साथ काविया करना है। आज की वीडियो में हम अगरबत्ती के साथ काविया करेंगे और इस तरह से हमने करना है कि बहुत ही नीट हो। तो यहाँ पर हमने एक साइड से इसको काविया करना शुरू करना है, घुमा कर आपने दूसरी साइड पर ले जाना है। मगर आपने एक चीज़ का बहुत ही लाजमी ख्याल रखना है कि जब आप अगरबत्ती के साथ काविया करते हैं जो इसके छोटे से डॉट्स होते हैं
वो आपने शर्ट के ऊपर नहीं पहनने, अक्सर कपड़े के ऊपर गिर जाते हैं, क्योंकि मुझसे ये अक्सर हो जाता था। तो आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है। जब इसके डॉट्स गिरने वाले हो तो आपने इसको साइड पर ले जाकर इसको साफ कर लेना है। फिर दोबारा से आपने इसको काविया करना शुरू करना है। अगर ये इसके डॉट्स जो होते हैं वो पैच के ऊपर गिर जाएं या कपड़े के ऊपर गिर जाएं तो आपका कपड़ा जल जाता है। तो इस बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि इसके जो छोटे से डॉट्स है वो नीचे की तरफ ना गिरे, ना ही हमारे कपड़े के ऊपर और ना ही पैच के ऊपर। क्योंकि मुझसे अक्सर हो जाता था कि जो अगरबत्ती के जो छोटे से डॉट्स होते हैं अक्सर मुझसे कपड़े के ऊपर या पैच के ऊपर गिर जाते थे। जो कपड़े का ऑर्गेन्जा होता है वो भी ख़राब हो जाता है, पैच हमारा, और कपड़ा भी जल जाए जितनी देर में हमने इसको साफ़ करना होता है। तो आपने बहुत ही ज़्यादा एहतियात के साथ करना है। अगरबत्ती के साथ अगर आप करना चाहते हैं तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं, मगर आपने एहतियात भी लाजमी करना है। तो हमने यहाँ पर नेक पर भी इसी तरह से काविया करना है अगरबत्ती के साथ और इसको अलग कर लेना है, और बहुत ही ईजी तरीके के साथ और नीट करके हमने इसको काविया कर लिया नेक पर। और अब हमने दामन पर भी लगा लिया है। इसको हमने पहले ही स्टिच कर लिया था। और काविया आपने अगरबत्ती के साथ करना है। जो बढ़ाकर हम पैच लगाते हैं उसको अगरबत्ती के साथ आप इजीली काविया कर सकते हैं, मगर जो ड्रेस के ऊपर आपने करना होता है, जैसे कि नेक के ऊपर या शर्ट के दरमियान में आप पैच वगैरह लगाते हो, वहाँ पर आप काविया करते हो तो आपने एहतियात लाजमी करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, इसके छोटे छोटे डॉट्स जो होते हैं अक्सर हमसे गिर जाते हैं, और आपने ज्यादा यही कोशिश करनी है कि आप आयरन के साथ ही काविया करें। आयरन के साथ आपने किस तरह से काविया करना है तो उसकी वीडियोज भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस रेडी की है। अगरबत्ती के साथ भी मैं काविया कर लेती हूँ, मगर ज़्यादातर मैं आयरन के साथ ही काविया करती हूँ। तो इसकी मुकम्मल वीडियोस भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमने दामन पर भी इसी तरह से काविया करना है। दामन पर हम इजीली इसको काविया कर सकते हैं। हमने इसको पैच के साथ साथ ही काविया करना है, और जो ऑर्गेन्जा सिंपल है वो सिर्फ हमने ख़त्म कर देना है। काविया करना तो आपने बिल्कुल भी डिज़ाइन के साथ काविया नहीं करना, थोड़ा सा ऑर्गेन्जा छोड़कर आपने काविया करना है। काविया करने के साथ वो बिल्कुल इसके साथ अटैच हो जाता है, फिर आपका जो पैच होता है वो ख़राब नहीं होता। तो आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है और इसको बहुत ही नीट करके आपने काविया कर लेना है। तो आप देखेंगे कि आप इजी तरीके के साथ इसको काविया कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा ड्रेस बिल्कुल रेडी हो गया। हमने इसको काविया भी किया है और इसको स्टिच भी किया है। मुकम्मल वीडियोस आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर की है ताकि आप लोगों को इससे आइडिया हो। और हमने नेक को स्टिच किया है और साथ में पैच को भी लगाया है और काविया भी किया है। इस वीडियो में आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और आपने अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना है ताकि उनको भी इससे आइडिया हो। और ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। आपने किस तरह से काविया करना है या पैच को स्टिच करना है, शर्ट के दामन पर, स्लीव पर या ट्राउज़र पर और नेक पर किस तरह से काविया करना है, इसकी बहुत सारी ऐसी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। तो आपने हमारे चैनल पर लाजमी विज़िट करना है। वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट मिलेगी। प्ले लिस्ट को आपने क्लिक करना है और उसमें आपको बहुत सारे अलग से फ़ोल्डर मिल जाएंगे जो आप लोग को पसंद भी आएंगे, और जैसे आप लोग चाहते हैं वैसे ही आपको वीडियोस मिलेगी। तो इसके लिए आपने मुझे अच्छा सा कमेंट लाजमी करना है ताकि मैं आपके लिए और नई और अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।